मेरा नाम डॉक्टर मनोज जोशी है और मैं पेशे से चिकित्सक हूँ। अक्सर हम लोग अपने ओपीडी में यह देखते हैं कि ज़्यादातर पेशेंट्स इस शिकायत को लेके आते हैं कि हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस है। आखिर ये हेपेटाइटिस है क्या? मैं अगले कुछ पलों में आपको हेपेटाइटिस के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। हेपेटाइटिस एक अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब ये है कि लिवर में सूजन यानी यकृत में सूजन। अब यकृत में सूजन कई कारणों से हो सकती है और मुख्य कारण जो हमारे समाज में है, एक तो है वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस मतलब जो यकृत या लिवर की जो सूजन है उसका कारण एक तरीके का विषाणु है, वायरस है। यह वायरस कई किस्म का होता है। आपने अक्सर सुना होगा हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। अब ये वायरस हमारे शरीर के अंदर जाके यकृत में जो स्वस्थ कोशिकाएं हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनको डैमेज करते हैं और यही हेपेटाइटिस का कारण होता है। मुख्यतः हेपेटाइटिस जो मैंने बताया ए, बी, सी, डी, ई इतने प्रकार की होती है, जिसमें ए और ई ये दूषित पानी से फैलती है, दूषित खाने पीने से फैलती है। बरसात के बाद जब शहरों का पानी दूषित होता है, पेयजल सिस्टम उसको साफ नहीं कर पाता है, क्लोरीनेशन अच्छा नहीं होता है, तब हमारे समाज में हेपेटाइटिस ए या ई फैलती है और आप देखेंगे उस समय पूरा का पूरे शहर को हेपेटाइटिस ए या ई हो जाती है। इसके क्या लक्षण हैं? लक्षण हर एक हेपेटाइटिस के एक से ही होते हैं। पहले थोड़ा बुखार आएगा, उल्टी होगी, पेट में दर्द होगा और उसके बाद आदमी की आंखें पीली होने लगती हैं, कमजोरी आने लगती है। सबसे पहले इसमें पेशाब का रंग बिल्कुल हल्दी की तरह पीला होने लगता है और जब इस तरीके के लक्षण आते हैं तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये हेपेटाइटिस है। जैसे मैंने बताया हेपेटाइटिस ए या ई पानी से फैलते हैं। तीसरा हेपेटाइटिस जो आजकल आप लोग सुनते हैं और कुछ भयावह किस्म का होता है, उसको बोलते हैं हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी यूजली रक्त के द्वारा फैलता है। किसी को यदि हेपेटाइटिस बी है और उसका रक्त स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दे जाए तो हेपेटाइटिस बी हो जाता है। ये आपस में शारीरिक या यौन संबंधों से भी फैलता है। कुछ व्यक्ति जो नशे के आदी होते हैं और इंजेक्शंस लेते हैं और इंजेक्शंस एक दूसरे को शेयर करते हैं, यदि उनमें किसी एक को हेपेटाइटिस बी है तो उसी सुई या उसी नीडल को अगर हम आपस में बांटते हैं तो भी हेपेटाइटिस बी फैल सकती है। तो हेपेटाइटिस बी के साथ मुश्किल बात यह है कि ये लगभग ज़्यादातर लोगों में जीवन पर्यंत रहती है। हेपेटाइटिस ए और ई तो अपने आप ठीक हो जाती है, इसमें कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ थोड़ा बहुत उस वक्त पानी देना होता है, ग्लूकोज देना होता है, कुछ साधारण दवाई देनी होती है, या पेशेंट ज़्यादा सीरियस है तो भर्ती करके उसको नस के द्वारा ग्लूकोज चलाया जा सकता है। बी लेकिन लगभग जीवन पर्यंत रहता है। सबसे अच्छी बात यह है कि लगभग 90% वयस्क एडल्ट्स अगर उनको हेपेटाइटिस बी एक्यूट हो जाए तो 90% लोग ठीक हो जाते हैं। सिर्फ 10% में हेपेटाइटिस बी जीवन पर्यंत रहती है और इसको इलाज की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इसके विपरीत यदि किसी नवजात शिशु को, 1 साल से छोटे बच्चे को हेपेटाइटिस बी हो जाए तो उसमें सिर्फ 10% चांस पूरे ठीक होने के होते हैं। 90% चांस ये होते हैं कि ये हेपेटाइटिस बी लिवर में आजन्म रहेगा। तो स्थिति विपरीत है। बड़ों में या वयस्कों में हेपेटाइटिस बी 90% लोगों में ठीक होकर सिर्फ 10% लोगों में उम्र भर रहता है, जबकि बच्चों में, नवजात शिशु में सिर्फ 10% ठीक होते हैं और 90% लगभग उम्र भर उनमें हेपेटाइटिस बी रहता है। सामान्य तौर पर जैसा मैंने बताया कि ये 3 महीने 6 महीने में अपने आप ठीक हो जाता है और इसके वायरस गायब हो जाते हैं। हालांकि पेशेंट्स में कैरियर स्टेज रह सकती है। कैरियर स्टेज मतलब कि विषाणु उतने ज़्यादा नहीं होते और मरीज को कोई बीमारी के लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन सुषुप्त अवस्था में हेपेटाइटिस बी रहता है। जिनमें एक्टिव रहता है हेपेटाइटिस बी 6 महीने बाद, उनमें इलाज की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें सिर्फ एक अच्छी बात ये नहीं है कि इसमें इलाज लगभग उम्र भर देना पड़ता है। हालांकि जो दवाइयाँ हम इसमें देते हैं उससे इलाज सफल होता है, सक्सेसफुल होता है, लेकिन देना उम्र भर पड़ता है। एक हेपेटाइटिस सी होता है। जब वह व्यक्ति को होता है तो उसको कुछ लक्षण ही होते हैं, वो धीरे धीरे विषाणु शरीर के अंदर इस तरीके से घुसता है, आपस में यौन संबंधों से या रक्त
ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कि मरीज को उतने लक्षण होते नहीं और धीरे धीरे वो अपने को लिवर के अंदर इस तरीके से फैट बना लेता है कि पेशेंट को हेपेटाइटिस हो जाती है। और इनको हम बोलते हैं क्रॉनिक हेपेटाइटिस, यानी हेपेटाइटिस लंबे समय से। एक तो होता है एक्यूट हेपेटाइटिस, जैसे ए और ई, मरीज को बुखार आया, पी लिया हुआ और कुछ दिनों में ठीक हो गया। लेकिन हेपेटाइटिस सी में वो लंबे समय तक रहता है और लगभग उसके वायरस 70 से 80% लोगों में जीवन पर्यंत उसके लिवर में रहते हैं। अच्छी बात यह है कि यह उतना सीरियस रूप में नहीं आता, बस पेशेंट को हल्के से लक्षण होते हैं और वह शरीर के अंदर रहता है। बस जब ये शरीर के अंदर रहता है तो धीरे धीरे हमारे लिवर को खराब करता है। और पता कब चलता है? जब पेशेंट को लिवर लगभग खराब हो जाता है, कभी खून की उल्टी होती है, पेट में पानी आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिवर फेलियर हो गया। तो हेपेटाइटिस सी के प्रति जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे मनुष्य के लिवर को डैमेज करता है और तभी पता लगता है जब लिवर काफ़ी खराब हो चुका होता है। ये सब मैं जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि हमको समय समय पर इसका निदान या उसके लिए अपनी जांच करा लेनी चाहिए, विशेषकर तब जब हमारे परिवार में हमारे संबंधियों को किसी को हेपेटाइटिस बी और सी है तो हमको भी उसकी जांच करा लेनी चाहिए। इसके अलावा एक हेपेटाइटिस और होता है डी। ये तो बहुत कम लोगों में होता है। ये तभी होता है जब किसी को हेपेटाइटिस बी हो, अलग से ये कभी नहीं होता है। हम लोग को समाज में ये चाहिए कि जिन हेपेटाइटिस से बचाव संभव है, टीकों से बचाव संभव है, उनके टीके लगवा लें। वो हैं हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी। तो इनके टीके लगाने से लगभग पूर्ण रूपेण हमको बचाव मिल सकता है। हेपेटाइटिस ए और बी आजकल बच्चों में बचपन में ही लग जाते हैं और इस तरीके से इनका बचाव हो सकता है। मेरी आप लोग से यही निवेदन है कि जिनके परिवार में हेपेटाइटिस बी है, जैसे किसी के पति को है या पत्नी को है, तो आपस में परिवार के और सदस्य भी हेपेटाइटिस बी या सी का ज़रूर टेस्ट करा लें। अगर हेपेटाइटिस बी नहीं है तो उसके टीके लगवा लें। अगर हेपेटाइटिस बी और सी है तो उसकी आगे जांच करा के अगर आवश्यक है तो दवाइयाँ लें। भले ही दवाइयाँ बी में लगभग उम्र भर और सी में 3 से 6 महीने चलती हैं, लेकिन इलाज बहुत हद तक सफल है। मैं तो कहूँगा 90% तक 90 से 95% तक इलाज इसमें सफल होता है और हमको इसका इलाज ले लेना चाहिए। एक हेपेटाइटिस और होती है जो समाज में गलत आदतों की वजह से होती है, जिसको बोलते हैं अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। आप सबको मालूम ही है, जो लोग शराब का अधिक सेवन करते हैं या जिनको कुछ ऐसा आनुवांशिक होता है कि वो शराब पीने से उनका लिवर, शराब तो बहुत से लोग पीते हैं लेकिन कुछ ही लोगों का लिवर खराब होता है। वो उन लोगों में होता है जिनकी जीव से आनुवांशिक ऐसा रहता है कि अल्कोहल लेने से या शराब पीने से उनका लिवर खराब हो जाता है। महिलाओं में भी कम शराब पीने से लिवर जल्दी खराब हो जाता है। मोटे लोग हैं, उनके लिवर में चर्बी या फैटी लिवर होने की वजह से वैसे ही लिवर कमज़ोर होता है। और ऐसे लोग जब शराब पीते हैं तो उनको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस या शराब से लिवर की खराब होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसका उपचार यही है कि हम लोग को शराब नहीं लेनी चाहिए या परमिसिबल लिमिट, यानी इतनी कम ले कि उससे लिवर में खराबी ना आए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बस आप लोग से अंत में ही निवेदन करूंगा कि बच्चे या जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी ए के टीके नहीं लगे हैं वो बचाव के लिए टीके लगवाएं। जिन्होंने अपना टेस्ट नहीं कराया है वो बी और सी के, विशेषकर ऐसी जगहों में जहाँ पे ये बीमारी ज़्यादा है। कुछ क्षेत्र हमारे देश में ऐसे हैं जहाँ पे हेपेटाइटिस सी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे टेस्ट कराएं। और चूँकि इसका इलाज मैंने बताया 90% से ज़्यादा सफल है, उसका इलाज ने बहुत से सरकारी अस्पतालों में आजकल इनकी दवाइयाँ निःशुल्क मिलती हैं, जांचें बहुत सस्ती हो गई हैं। तो इसका फ़ायदा उठाएं और अपना इलाज कराएं, क्योंकि इलाज न कराने से लिवर धीरे धीरे संकुचित होता जाता है, सिकुड़ता जाता है, जिसको लिवर सिरोसिस बोलते हैं। बाद में इसमें लिवर का कैंसर, खून की उल्टी आना, पेट में पानी होना, इन सब लक्षण आ जाते हैं। तब इसका इलाज सिर्फ एक ही रहता है कि लिवर ट्रांसप्लांट कराया जाए, जो कि के लिए इसका बहुत अच्छा इलाज नहीं है। इसमें खर्चा ज़्यादा आता है और इलाज की सफलता की दरें भी कम होती हैं। इन्हीं के शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।